अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था कन्वर्जेंस को काफ़ी हद तक कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है, हमने डेसिमल से हेक्सा में कैसे आना है, हेक्सा और बाइनरी से डेसिमल में कैसे आना है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने बाइनरी और हेक्सा डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करनी है, यानी कि बाइनरी से डायरेक्ट हेक्सा में कैसे करना है हमने कन्वर्ट, और हेक्सा से डायरेक्ट बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये एग्जांपल्स को भी देखेंगे हम। लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि याद रखनी आपने एक चीज, वो ये है कि हेक्साडेसिमल की किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में हमारे पास 4 डिजिट्स अवेलेबल होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 4 डिजिट। ये डिजिट कहां से आते हैं, ये कौन से हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल इसके दे देता हूं। बच्चों याद रखें, जो 1 है ना, 1 अगर हेक्साडेसिमल का है तो उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की जो 4 बिट्स हैं वो हैं 0001, 00 और 1। ये जो कोड आया ये बाइनरी में आया 1 का। अगर मैं 3 का कोड लिखूं तो वो कोड होगा 0011। ये बच्चों 3 का कोड है। अगर मैं 10 का कोड लिखना चाहूं, दैट मींस ए का कोड लिखना चाहूं, हेक्सा में तो ए ही होगा ना 10, तो उसका कोड होगा 1010। एफ का कोड होगा, एफ क्या होता है? 15 होता है ना, तो 15 का जो कोड होगा वो होगा 1111। ये मैंने कैसे लिखा? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोगों ने, ये बहुत आसान है। वो कैसे करते हैं हम लोग, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक टेबल बनाना सिखा देता हूं मैं। जब भी आप उस टेबल को बनाना सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज जो मैंने पहले कही थी वही काम करेंगे आज हम। आपने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हेडिंग दे देनी है ऊपर रफ वर्क की। रफ वर्क की दे दी आपने। अब आपने एक टेबल बनाना है। ये वो टेबल होगा जिसके अंदर टोटल 16 रोज होंगी, 16 रोज होंगी। चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये टोटल 16 रोज हो जाएंगे। ठीक है, अब करना कैसे? करना ये से, इसमें अब टोटल 5 कॉलम्स होंगे। आप 5 कॉलम बना लें। 1 2 3 4 and this one is 5th column. हम इस तरीके से 5 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने हेक्सा की वैल्यूज यहां पे लिख लेनी है। बल्कि एक दफा पहले आप ये करें कि हम 4 कॉलम को यूज करते हैं, ये 4 वैल्यूज बनाना पहले सीख लेते हैं। देखिए कि इन 4 कॉलम को यूज करेंगे और रोज काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड दिस वन इज 16। टोटल 16 रोज अवेलेबल है। चलें, अब टेबल को फिल करने का जो मेथड है वही है, जो फर्स्ट कॉलम है आपके पास लेफ्ट साइड पे, उसकी हाफ रोज में 0 आएगा, हाफ में 1 आएगा, तो टोटल 16 है। फर्स्ट 8 में 0 आ जाएगा, नेक्स्ट 8 में 1 आ जाएगा। चले लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0। फर्स्ट 8 में 0 आ गया, नेक्स्ट 8 में 1 आ जाएगा। 4 एंड 4 8। हमने फर्स्ट 8 बॉक्सेस में, यानी कि जितने भी रोज होगी उसकी हाफ रोज में 0, हाफ में 1 आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम में अब इसका हाफ होगा। पहले टोटल रोज का हाफ हुआ। अब जो लास्ट कॉलम में जितनी हमने रोज को कंसीडर किया 0 के लिए और 1 के लिए, उसका हाफ होगा। तो हमने कितनी को कंसीडर किया था? 8 को। 8 का हाफ क्या होता है? 4 होता है। तो 0 0 0 0 4 zeros एंड 4 1, 4 zeros एंड 4 1। एक चीज ऑब्जर्व करें, जब मैंने 4 0 4 1 को लिख लिया तो फिर नीचे हमारे पास कुछ रहते थे जो कि एम्प्टी थे बॉक्सेस, तो हमने यही प्रोसीजर दोबारा कॉल कर देना है। यानी कि जब तक हमारे पास रोज कंप्लीट नहीं हो जाती हमने यही प्रोसीजर कॉल करते जाना है। 4 zeros 4 1, 4 zeros 4 1। अब 4 का हाफ 2 0 एंड 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 zeros एंड 2 1। अब 2 का हाफ क्या होता है? 1। तो हर एक के अंदर 0 1 0 1, यानी कि एक ही 0 आएगा और एक ही 1 आता जाएगा। ये आपका टेबल बन गया। अब इस टेबल को चेक करने के लिए डिफरेंट
चीजें हमारे पास हो सकती हैं। एक जो ट्रिक है वो एक ट्रिक है उनमें से, जरूरी नहीं कि सारा उससे सही हो, लेकिन एक है कि आपको पता चल सकता है कि काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि ये टेबल मेरा सही है कि नहीं। वो ये है कि फर्स्ट रोज में सारे 0 होना चाहिए और लास्ट रो में सारे 1 होने चाहिए। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास हेक्सा में टोटल वैल्यूज कितनी होती है? 16 होती है, 0 से 15 तक। उनको लिख लें, जो मैंने फर्स्ट कॉलम छोड़ा था उसमें वो वैल्यूज लिखने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E and F। याद रखें, हेक्सा की वैल्यू 0 स्टार्ट होती है, F तक जाती हैं और टोटल उनका सीक्वेंस ही होगा। अब आप देखें, क्या मैंने सही बताई थी आपको वैल्यूज? 1 क्या होता है? 0001 आ गया। 3 क्या होता है? 0011 आ गया। 10 क्या होता है? 1010 1010 आ गया जी। 15 क्या होता है? 1111 टेट्रागन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। दोबारा देख लें, टेबल को कैसे बनाया हमने? टोटल 5 कॉलम्स बनाए हमने, 16 रोज बना लें। हमने पहले 4 कॉलम्स को कंसीडर किया जिनमें बाइनरी की वैल्यूज आएंगी। हमने देखा टोटल 16 रोज हैं, तो फर्स्ट 8 में 0, लास्ट 8 में क्या आएगा? 1 आएंगे। नेक्स्ट, अब 8 का 4 4041 4041, पहले 8081 थे, फिर 41 4041, अब 2021 थर्ड कॉलम में। 4 कॉलम में एक ही 0 आएगा, एक ही 1 आएगा और ये रिपीट होते जाएंगे। और फर्स्ट में मैंने वैल्यू लिख दी, ये सारी वैल्यू जो है ये हेक्साडेसिमल की है, और ये जो 4 हैं यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो वैल्यूज हैं ये हेक्साडेसिमल की हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी की वैल्यूज हैं वो इन 4 कॉलम्स में है। यानी कि हमारे पास एक हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइनरी की वैल्यूज होंगी। अब अगर आपने ये टेबल बनाना सीख लिया ना, तो ये कन्वर्जन करना आपके लिए मुश्किल रहा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान हो गया। वो कैसे करेंगे अब आप देखें, आपने अगर हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप हर एक डिजिट की बाइनरी आप कैलकुलेट कर लें। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, आपकी बुक की जो स्टेटमेंट्स है वो देख लेते हैं। बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है आपका कि in this number there are 3 hexadecimal digits, binary of each digit is given। अब आपने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है कि हमारे पास टोटल 3 डिजिट्स हैं। मैं पहले इसको सॉल्व करने लगा, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि पहले हमारे पास इसमें टोटल 3 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। तो देखते हैं हर एक के लिए बाइनरी की वैल्यूज कौन सी है। तो उसको लिखने का मेथड क्या होगा? ये होगा, ये 2 स्टेटमेंट आपने लिखने के बाद फिर आपने ये लिख देना कि सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आएगी, हम इसको स्टेटमेंट देख रहा हूं मैं, 4A, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है A, द बाइनरी वैल्यू इज, द बाइनरी वैल्यू इज, अब A के लिए बाइनरी वैल्यू क्या है? देखें, A की बाइनरी वैल्यू है 1011 1010 ये आ गई। अच्छा, इसके साथ इसके बाद फिर आप आगे आप इस तरीके से एज इट इज लिखते जाएंगे। आप लिखेंगे 2, टोटल 3 डिजिट्स है ना हमारे पास, 4 2, द बाइनरी वैल्यू इज, आपने एज इट इज लिख लेना है, मैं इस तरह लिख रहा हूं। 2 का बाइनरी कोड क्या है? 0010। फिर आपने यहां पे लिखना है 3 4 3, द बाइनरी वैल्यू इज, 3 की क्या है बाइनरी वैल्यू? 0011। देखिए यही है, आपने हर एक की बाइनरी वैल्यू लिख ली, हर डेसिमल नंबर की बाइनरी वैल्यू लिख ली। अब आप क्या करेंगे? अब आप लिख देंगे, स्टेटमेंट ये लिखेंगे, बाय कंबाइनिंग ऑल द बाइनरी वैल्यूज वी गेट। अब इनको कंबाइन कर दें। अब हमें कैसे कंबाइन करना है? देखिए, नंबर क्या है हमारे पास? A23 है ना, ये नंबर है आपके पास। ये नंबर किसका है? हेक्साडेसिमल का। इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले A का कोड आएगा। A का कोड क्या है? 1010। 2 का कोड क्या है? 0010 और 3 का कोड क्या है? 0011। तो बच्चों ये जो कोड आया, ये कोड आ गया हमारे पास बाइनरी में, किसका कोड आ गया? A23, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर था। दोबारा देखें क्या किया आपने कहा यहाँ पे हमारे पास टोटल ये 2 स्टेटमेंट जो थी उनमें आप लिखेंगे देयर आर टोटल 3 डिजिट्स
and binary of these digits will be, first one is for A, the binary value will be 1010, 2 binary value is 0010, 3 binary value is 0011, और उसके बाद उनको आप कंबाइन कर देंगे उसी सीक्वेंस से जिस तरीके से लिखे हुए हैं। पहले A का कोड आएगा 4 बिट, फिर 2 का कोड आएगा, फिर 3 का कोड आएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये बाइनरी में, तो आपने हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं हम बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं अपने से एग्जांपल लेता हूं, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिखेंगे हम 100110001। ये मैंने एक बाइनरी का नंबर लिया, इसको हम हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको बच्चों हेक्सा में कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले हम बाइनरी का जो नंबर है इसको हम 4 ग्रुप्स में, 4 डिजिट्स के ग्रुप में इसको पहले अरेंज कर लेंगे, बना लेंगे, 4 के ग्रुप्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, याद रखिए हमने जो ग्रुप्स बनाने हैं वो राइट टू लेफ्ट बनाने हैं। राइट साइड से 4 डिजिट्स, एक ग्रुप बन गया, राइट साइड से दूसरा ग्रुप 4 डिजिट का, ये बन गया। अब आप देखें इनकी बाइनरी वैल्यू क्या है। 1001 की बाइनरी वैल्यू क्या है 9, और इसकी क्या है, ये भी वही है। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 99। तो बच्चों ये रिजल्ट आ गया हेक्साडेसिमल। कितना आसान है, आसान है ना। चले इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो सकती है कोई भी। अब ये तो हमारे पास 4 कंप्लीट ग्रुप्स बन गए। अब जो आपकी बुक में एग्जांपल है, एक एग्जांपल उसको ले लेते हैं। तो एग्जांपल में आपका ये नंबर लिखा हुआ है 110101111, ये लिखा हुआ है। चलिए इसे ग्रुप्स बनाएं, 4 डिजिट्स के ग्रुप ये बन जाएंगे 4 के ये। अब ये जो ग्रुप है ये इनकम्प्लीट है, इसमें हमें 3 डिजिट्स और चाहिए। तो अब क्या करेंगे आप राइट साइड पे 30 अपने सेट कर लेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले डायरेक्ट करवाया, अब आप स्टेटमेंट के थ्रू करें। अब आप लिखेंगे एज वी नो दैट वी हैव 4 डिजिट्स फॉर एनी हेक्साडेसिमल नंबर, देन we know that 1111 is the binary number of hexadecimal number 15। यानी कि जो 15 है उसका जो बाइनरी नंबर है वो क्या है 1111। तो हम इस तरीके से लिखेंगे as we know that 1111 will be equal to 15, जो कि क्या होता है f होता है हेक्साडेसिमल में। 1010 ये क्या होता है हमारे पास 10 होता है। ये देखिए क्या होता है 10 होता है, तो 10 क्या होगा A होगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है 1 आता है, ये 0001 है, तो ये क्या होता है 1 होता है। देख लें, ठीक है, लिख दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें ये जो कोड आया ये किसका आया 1 का आया, ये किसका आया A का आया, ये किसका आया F का आया। तो जब आप इनको कंबाइन कर देंगे तो आप कुछ इसी सीक्वेंस से करेंगे 000110101111। तो आप इनका कोड आपको पता चल गया, ये 1 है, ये A है, ये F है। तो इसका जो हेक्साडेसिमल में जो नंबर होगा वो होगा 1AF बेस 16। तो देखें बच्चों आपने क्या किया कि अपने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो याद रखें आपको ये काम करने के लिए, बाइनरी को हेक्सा में करने के लिए, हेक्सा को बाइनरी में करने के लिए 4 बिट वैल्यूज का आइडिया होना चाहिए। और उसके लिए मैंने टेबल बता दिया। टेबल कैसे बनाएंगे, टोटल 16 रोज होंगी, 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में हेक्साडेसिमल की वैल्यूज आएंगी, अगली 4 में बाइनरी की वैल्यूज आएंगी। और उनको बनाना कैसे उसका भी तरीका बता दिया कि फर्स्ट 8 पहले कॉलम में फर्स्ट 8 वैल्यू 0 आएंगी, देन 8 1, 4041, 2021 एंड 0101 की कॉम्बिनेशन होगी। और उसके बाद हमने देख लिया कैसे करना है। बुक से स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा, जितने एग्जांपल्स हैं खुद उनको सॉल्व करें अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।